नमस्कार, महाबहस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। 45 दिनों तक चले सनातन के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का आज समापन हो रहा है। इस आयोजन के जरिए सीएम योगी की जबरदस्त व्यवस्था और क्राउड मैनेजमेंट को पूरी दुनिया ने देखा। इस महाकुंभ में सनातन की भव्यता का जो दिव्य स्वरूप संगम तट पर दिखा है वो अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय था। 45 दिनों के लिए प्रयागराज दुनिया का सबसे बड़ा शहर बना। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी ने संगम में डुबकी लगाई। आम से खास लोग तक संगम स्नान के लिए पहुंचे। महाकुंभ में 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। एक साथ एक जगह करीब 67 करोड़ लोगों के लिए ऐसी जबरदस्त व्यवस्था पहले कभी नहीं हुई। और इस महाकुंभ के मैनेजमेंट गुरु बने सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने 45 दिनों में 12 बार महाकुंभ का दौरा किया। हर व्यवस्था पर नजर रखी, श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सम्मान के लिए हर वो इंतजाम किया। इससे आज सनातन की धर्म ध्वजा पूरी दुनिया में लहरा रही है। आज महाकुंभ के ऐतिहासिक और सफल आयोजन पर चर्चा करेंगे। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। महाकुंभ का समापन, सनातन की संकल्प सिद्धि। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा। महाकुंभ की सफलता ने तोड़े दुनिया के हर रिकॉर्ड। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। सनातन की शक्ति, 45 दिनों की अखंड भक्ति। सीएम योगी की व्यवस्था, दुनिया ने दिखाई आस्था। ये सिर्फ शिव की कृपा है, ये शिव के आशीर्वाद से हुआ है। मोदी जी, योगी जी को प्रणाम। अद्भुत सुविधा, अद्भुत व्यवस्था, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। एक ही घाट पर सभी जाति और वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। महाकुंभ संपूर्ण, योगी का संकल्प पूर्ण। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी का पोस्ट सामने आया है। मानवता का महायज्ञ पूर्णाहुति की ओर अग्रसर, आस्था, एकता और समता का महापर्व महाकुंभ 2025। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में महाकुंभ 45 दिनों में 66.21 करोड़ लोगों ने स्नान किया। विश्व इतिहास में अभूतपूर्व और स्मरणीय महाकुंभ से पूरे विश्व को एकता का संदेश। देश विदेश से आए सभी लोगों का आभार। महाकुंभ मेला प्रशासन को साधुवाद। कुंभ के आयोजन में जुटे सभी लोगों को साधुवाद, विशेष रूप से प्रयागराज वासियों का धन्यवाद। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्ट है जो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से उन्होंने महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर देश विदेश से आए सभी लोगों का आभार जताया है। कुंभ के आयोजन में जुटे सबको साधुवाद कहा है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज वासियों का विशेष धन्यवाद दिया है। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी का पोस्ट यहां पर सामने आया है। 45 दिनों में 66.21 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। हमारे साथ खास मेहमान एसएन सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। ब्रह्मानंद गुरु निर्मोही अखाड़े से हैं। नरेंद्रानंद सरस्वती महामंडलेश्वर हैं। हमारे संवाददाता आलोक शुक्ला हमारे साथ हैं हनुमान मंदिर से, और राजीव सिंह मीडिया सेंटर से। सर्वेश दुबे सेक्टर 19 महाकुंभ से। ये तमाम हमारे संवाददाता लगातार पिछले 45 दिनों से ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। सबसे पहले राजीव सिंह के पास चलते हैं। राजीव, आप मीडिया सेंटर पर हैं। 45 दिनों तक ये महाकुंभ का आयोजन हुआ, लेकिन सर्वेश के पास इस पहले हम चलें, आलोक शुक्ला के पास सीधे रुक करेंगे। आलोक हमारे साथ है जिन्होंने की जबरदस्त तरीके से वहां पर 45 दिनों तक हर खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आलोक, बताइए अपने 45 दिनों का अनुभव और किस तरीके से ये आज जो समापन का मौका है, जिस तरीके से आज आखिरी दिन है, अभी भी बड़ी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि
13 जनवरी पौष पूर्णिमा का दिन, सोमवार का दिन, जब महाकुंभ की शुरुआत हुई, शुभारंभ हुआ, और आज बुधवार का दिन है जब महाशिवरात्रि है और इसका समापन हो रहा है। इस दौरान बहुत अच्छी तस्वीरें, सुकून देने वाली तस्वीरें और जो संस्कृति का ये महापर्व है उसको देखने को हमको मिला। अभी हम जब आपसे बात कर रहे हैं तब भी तमाम श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। तमाम लोग जो यहाँ रहना चाहते हैं अभी भी वो स्नान कर रहे हैं। अब 27 तारीख यानी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका ऑफिशियल समापन करने के लिए आएंगे। लेकिन जो अद्भुत बात है वो ये है कि यहाँ पहुंचने वाले प्रत्येक श्रद्धालु, हालांकि उनको पैदल चलना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी वह स्नान करने के बाद प्रसन्न दिखाई दिए। दूसरी बात, अगर हम अखाड़ों की बात करें तो यहाँ जो 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों ने जबरदस्त तरीके से जो संस्कृति का ये महापर्व है, जो चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए भारत की संस्कृति को लेकर, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर, वह सारी चर्चा परिचर्चा हुई। कुछ चेहरे यहाँ फेमस भी हुए, कुछ लोगों को रोजगार भी मिला, कई लोगों के घरों में चूल्हा जलने लगा क्योंकि महाकुंभ से उनकी अच्छी कमाई हो गई। यानी महाकुंभ न केवल संस्कृति का महापर्व है बल्कि रोजगार का भी महापर्व साबित हुआ। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल आलोक, मैं आऊंगा आपके पास। सर्वेश भी हमारे साथ है। सर्वेश, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन 45 दिनों में, क्योंकि आप पहले भी कई कुंभ को कवर कर चुके हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये महाकुंभ कई मायनों में अलग था, क्योंकि इस बार जो तैयारी की गई थी वो दिव्य और भव्य थी। इस बार प्लास्टिक फ्री कुंभ था, डिजिटल कुंभ था, तकनीक का ज्यादा प्रयोग किया गया था। जैसे हमारे साथी आलोक बता रहे थे, उन्होंने भी लगातार हमारे साथ इस कुंभ को कवर किया है। तो ये कह सकते हैं कि ऐसे मौके आए कि जब ये माना जा रहा था कि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, लेकिन आज का जो आंकड़ा है वो बढ़कर जो है 66 करोड़ 21 लाख का यहाँ पर हो गया है। और आज के दिन ही लगातार 12वें दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। 1 करोड़ 44 लाख श्रद्धालुओं ने आज स्नान किया और अभी भी स्नान का क्रम जारी है। तो कई यहां पर रिकॉर्ड बने हैं, चाहे स्वच्छता कर्मियों के रिकॉर्ड का हो, चाहे हैंड प्रिंटिंग का रिकॉर्ड हो। तो इस तरह से कई रिकॉर्ड भी प्रयागराज की धरती पर बने हैं। और साधु संतों के साथ ही साथ जो फेमस होने की बात है, यहाँ पर चाहे IITN बाबा हो, चाहे यहाँ पर हर्षद इछारिया हो, चाहे फिर वो नीली आंखों वाली लड़की मोनालिसा हो, ये सब तमाम सुर्खियों में रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसा PM मोदी ने कहा था कि ये एकता का महायज्ञ है। तो यहाँ पर देश और विदेश से बड़ी संख्या में आए जो पश्चिमी देशों के लोग थे, उन्होंने हमारी संस्कृति को माना। लॉरेन पावेल जॉब्स की यहाँ पर आई, इसके साथ साथ तमाम और विदेशी आए, कई देशों के राजनयिक यहाँ पर आए जो हमारी संस्कृति से रूबरू हुए। तो हर मामले में ये कहा जा सकता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा समागम बना। एक साथ पूरी दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़े आयोजन में कभी इतने लोग आए हो। कई देशों की आबादी से ज्यादा यहाँ पर लोग आए और एक साथ ये सकुशल संपन्न कराया गया, जिसके लिए यहाँ पर पुलिस और मेला प्रशासन जो है बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल सर्वेश, जाहिर तौर पर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव सिंह भी हैं, जो लगातार तमाम 45 दिनों तक वहां पर डटे रहे। राजीव, आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए अनुभव में, क्योंकि ये सदी का सबसे बड़ा आयोजन था। महाकुंभ 2025 में करीब 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम के तट पर डुबकी लगाई है। ये पहला मौका था जब देश दुनिया में इससे बड़ा आयोजन का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, उसकी तारीफ यहाँ पर चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आने वाला हिंदुस्तान का हर वो नागरिक हो या फिर दुनिया के करीब 100 देशों से जो तमाम विदेशी पर्यटक यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी कुंभ की भव्यता और दिव्यता की जमकर तारीफ की है। यहाँ पर जिस तरह से 66 करोड़ लोगों का क्राउड मैनेजमेंट, उनकी सुख सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखा गया, वो वाकई एक नजीर पेश की गई। क्योंकि लगातार खुद इस पूरे आयोजन की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे थे, किस तरह से लोगों की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जो कि आने वाले कई वर्षों तक एक नजीर बनेगा। क्योंकि इससे पहले जो कुंभ में लोग आए भी, उनसे जब न्यूज 18 की तमाम टीमों ने बात की तो उन्होंने कहा कि ना ऐसा उन्होंने कभी अनुभव किया था, न उनको उम्मीद थी कि इतनी बड़ी व्यवस्था
उनको महाकुंभ में मिलेगी। उनको आने जाने में कोई बहुत खास परेशानी नहीं हुई, लेकिन क्योंकि क्राउड लगातार बढ़ता रहा, अगर खासकर मौनी अमावस्या की बात करें तो करीब 7.5 करोड़ लोग उस दिन प्रयागराज की धरती पर थे, तीर्थराज की धरती पर थे। तो ऐसे में इसको मैनेज कर पाना सफलतापूर्वक 45 दिनों तक यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको कोई असुविधा ना हो, ये कोई आसान काम नहीं है। और यही कारण है कि जिस तरह से एक सनातन के प्रति जो एक शक्ति देखने को मिली, जो आस्था विश्वास देखने को मिला, उसने ये साबित किया कि कहीं ना कहीं अभी भी जो हिंदुस्तानी हैं उन्होंने अपनी एकता और जो सामाजिक समरसता है इसको राजीव आलोक और साथ ही साथ सर्वेश, आपका शुक्रिया तमाम अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। बातचीत करने के लिए एसएन सिंह हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो जुड़ रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, ब्रह्मांड गुरु निर्मोही अखाड़ा के देवेंद्र सरस्वती महामंडलेश्वर है, ये भी तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, 45 दिनों तक जिस तरीके से आस्था के सबसे बड़े मेले के लिए आयोजन किए गए, जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई, पूरा विश्व उसकी तारीफ कर रहा है। जी, हर हर महादेव, जय श्री राम, योगी मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय। आज जब ये नारे सुनाई दिए तो संपूर्ण भारत के लोगों का सीना गर्व से ऊंचा हो गया। पूरे भारत के लोगों ने मानकर चला कि आज किसको किसको धन्यवाद दिया जाए। 15,000 सफाई कर्मियों को धन्यवाद दिया जाए, 50,000 पुलिस कर्मियों को धन्यवाद दिया जाए, मोदी जी के नेतृत्व को धन्यवाद दिया जाए, योगी जी के परिश्रम को धन्यवाद दिया जाए, या संपूर्ण जनमानस को धन्यवाद दिया जाए कि तमाम मारीच और सुबाहु जो षड्यंत्र रचने का कार्य किया, उसके बाद भी न लोग थकते थे न रुकते थे। साधु हो, संत हो, कल्पवासी हो, वो सब जय श्री राम का नारा लगाते हुए गाय गंगा की पूजा करते थे, कुंभ में आते थे। आज ये दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ एक मिसाल बनाने का कार्य हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बहुत सारे लोगों को, चूंकि तुलसीदास जी के पुस्तक को, रामचरितमानस को समाजवादी पार्टी के लोग जलाते हैं, नहीं तो उन्होंने लिखा था, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बहुत सारे लोग अपने अपने तौर तरीके से वहां किसी को रोजगार मिला, किसी को श्रद्धा मिला, किसी को विश्वास मिला, किसी को विकास मिला और किसी को परमात्मा मिले, किसी को मोक्ष मिला। कपिल श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी कैसे देख रही है 45 दिनों का आस्था के सबसे बड़े मेले को? आपको मानना होगा कि सरकार का मैनेजमेंट किस तरीके का था कि इतने करोड़ श्रद्धालु स्नान करने के लिए आए, उसके बाद भी किसी को कोई दिक्कतें नहीं हुई? अनुपम भाई, कुंभ जो है ये पहली बार तो आयोजित हुआ नहीं है। कुंभ का महात्मा आज से 5,000 10,000 साल पुराना है, और जिस महात्मा के लिए वो जाना जाता है वो हमेशा आस्था से लबरेज ही रहा है। बात यहां पे अगर सरकार के आयोजन को सफल बनाने की रही है तो कोई भी सरकार होती है वो अपनी पूरी कोशिश करती है। बावजूद इसके मैं आपको यह कह सकता हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने तो कहा कि गिद्धों को लाशें मिली, प्रोवाइड कौन किया, कहां से लाशें आई, भगदड़ कैसे मची, तमाम जो है वो शिविरों में आग लगी, विश्व अखिल भारत हिंदू महासभा के भी पंडालों में आग लगी। आखिर ये कैसे लगी? गंदगी वहां क्या नहीं थी? शंकराचार्य जी ज्योतिषा, आप देखेंगे नहीं, वो कह रहे हैं कि देखने का नजरिया होना चाहिए। आप देखने का नजरिया, एसएन सिंह साहब जवाब दीजिए। अनुपम भाई, इन्होंने कहा, देखिए आज वो उस विषय पे चर्चा हम नहीं करना चाहते थे, नहीं तो समाजवादी पार्टी के लोगों से एक घटना हो जाती है और एक घटना कराई जाती है। समाजवादी पार्टी के लोग जब निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाए, भर के निहत्थे राम भक्त जिनकी जान चली गई उनको सरयू में डुबोने का कार्य किए, जब मऊ में, मुजफ्फरनगर में लाशों को वाले। रुकिए भाई, आपस में जरा मत करिए। ब्रह्मांड गुरु निर्मोही अखाड़े से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांड गुरु जी, आप कैसे देख रहे हैं इतने बड़े मेले में जो आयोजन हुए, जो तमाम तरह से व्यवस्थाएं की गई, उनको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आज महाकुंभ का आखिरी दिन है। अपने धर्म पे कुछ कहिए, ये तो सनातन धर्म है जो जी बहुत बहुत अच्छा। आज पावन शिवरात्रि महोत्सव भी है और महाकुंभ की पूर्ण तिथि जो हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने निश्चित किया था वो भी आज बहुत पावन तिथि है। और विश्व का इस 21वीं सदी का बहुत बड़ा सफलतम आयोजन ये रहा और इतने लोग, उम्मीद से अधिक लोग यहाँ आए और बिल्कुल शांति पूर्वक और बिल्कुल हर प्रकार से समाज का सहयोग रहा, यहाँ प्रशासन ने सहयोग किया। और सबसे बड़ी बात कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। जब हमारी राजा, हमारी केंद्रीय नेतृत्व अच्छा होता है तो समाज के लोग भी अच्छा आचरण करते हैं। तो ये अपने आप में एक अद्भुत महाकुंभ था जो सदियों तक इसको लोग जानेंगे
चूंकि इस कुंभ में जो भी देखें आप, सब कुछ अद्भुत था, अद्वितीय था। चूंकि इतनी भीड़ इस दुनिया में कभी किसी ने इकट्ठा नहीं की। जो महाकुंभ होने से लोग स्वतः ही, कोई निमंत्रण नहीं, कोई आमंत्रण नहीं, और लोगों को थोड़ी बहुत मानो चलने की थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई, तो स्वाभाविक है जहाँ इतने लोग आएंगे वहाँ, और पैदल चलने का महत्व है, परिक्रमा का महत्व है। तीर्थ में हम जितना अपने कदमों से चलेंगे उतना अधिक हम पुण्य के भागी भी बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र सरस्वती जी भी हैं, महामंडलेश्वर हैं। नरेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं जो पूरे महाकुंभ के दौरान इंतजामात रहे, सरकार ने जिस तरीके से व्यवस्था की, उनको आप कैसे देखते हैं? जी जी, पहली बात तो आप नाम हमारा गलत बोल रहे हैं। हम शंकराचार्य सुमेर पीठ हैं। कुंभ दिव्य था, उत्तम था, श्रेष्ठ था, और व्यवस्थाएं भी अपने आप में अद्भुत विलक्षण थी। हाँ, और कुंभ एकता का आधार है। माघ मकर रब गति जब होई, तीर्थ पति ही आए सब कोई, देव दनुज किन्नर नरबेनी, सादर मज्ज ही सकल त्रिवेणी। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो यहाँ करोड़ों लोग आकर, 66 करोड़ लोगों ने ब्रह्मद्रवा गंगा और प्रेमद्रवा यमुना में स्नान कर और अपनी दिव्यता, कोई ऐसा प्रदेश नहीं था, चाहे केरल हो, चाहे नागालैंड हो, कर्नाटक है, तमिल है, आंध्रा है, उत्तराखंड है, भारत के हर प्रदेशों से, विदेशों से जो सनातन की आस्था की जड़ें इतनी गहरी हैं, जिनको उखाड़ने का प्रयास विधर्मियों के द्वारा किया गया, लेकिन आज विश्व पटल पर सनातन की ये एक तरह से जो एकत्र होकर स्नान किया, तो दुनिया को जो सनातन द्रोही है, विद्रोही है, उनके मुख पर एक तरह से करारा तमाचा है। योगी हमारे महात्मा है, संत है, और उसके साथ साथ कुशल शासक प्रशासक, जिन्होंने दृष्टि रखकर हर तरह से लोगों को यहाँ जल की व्यवस्था, स्वच्छता की, जहाँ सफाई कर्मियों ने दिन रात एक करते हुए स्वच्छता का भी, यहाँ आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ के चिकित्सकों ने भी हर तरह की व्यवस्थाएं, जल निगम ने भी स्वच्छ जल, पेयजल यहाँ उपलब्ध कराकर, हर विभाग, प्रशासन, पुलिस वाले भी रात रात भर, दिन दिन भर जग कर लोगों को सही ढंग से पहुंचाना करना, जिनका व्यवहार प्राय है लाठी डंडे से होता था, लेकिन पुलिस वालों का व्यवहार बड़ी शालीनता, शिष्टाचार और नम्रता के साथ हुआ। तो ये कार्य विश्व की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और विरासत की दृष्टि से, जहां हमारे प्रधानमंत्री, अनेक प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने स्नान किया। लेकिन मैं आ रहा हूं, मैं हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपिल जी, आप सुन रहे हैं शंकराचार्य जी को, जो बातें वो कह रहे हैं, ये बातें काफी महत्वपूर्ण है, आपको ये सब दिखता ही नहीं है? लेकिन शंकराचार्य जी हमारे पांचवें लगता है। मैं 4 लोगों को जानता हूं, इनको नहीं जान रहा था, आज जान गया, ये हमारा अहोभाग्य है और प्रणाम करता हूं कि एक नया पद का सृजन हुआ है। अब मैं दूसरी चीज, जी नया पद नहीं है, ये केंद्र है। जैसे राजनीति का केंद्र दिल्ली है, तो धर्म और संस्कृति का केंद्र काशी, माला में जैसे सुमेरु, तो स्वरूपानंद यहाँ के विद्यार्थी रहे, निश्चलानंद यहाँ के विद्यार्थी रहे, और कांची के जयेंद्र सरस्वती। तो काशी प्रलय में भी जिस काशी का विनाश नहीं होता, मूर्खा यावत शोभते यावत किंचित न भाषते। अगर आपको ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का अनभिज्ञ है, और कह दो ये नया सृजन हुआ है, ये प्राचीन है, और इसमें 145 आचार हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी उपहास उड़ाने का कार्य करती है महाराज जी, समाजवादी पार्टी उपहास उड़ाने का कार्य कर रहे हैं महाराज जी। इनकी बातों पे मैं आ रहा हूं, ऐसे सिंह, पहले कपिल जी को बात कर लीजिए। देखिए, शंकराचार्य जी को पता नहीं क्यों बुरा मान गए। बाकी 4 जो शंकराचार्य हैं वो यही कहते हैं कि 4 ही शंकराचार्य होते हैं जो चारों धाम में पे स्थापित किए गए। मैं हो सकता हूँ मूढ़ हूँ, क्योंकि मैं अध्यात्म का जानने वाला नहीं हूँ, हाँ, मैं राजनीति का जानने वाला हूँ। एक चीज कह सकता हूँ, सात आमनाय है, आमनाय कथिता हेते यथी नाम क्या प्रत्यक्ष से सप्ताचार्यान योगेन यथा कर्मम शासन शंकर मठ विमर्श। अब आप पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो, समझो, लेकिन अनर्गल ना बोलिए। आत्मा इस तरीके के शब्दावलियों का प्रयोग करे जो आम लोग करते हैं, वो अच्छा और सुशोभित नहीं लगता है। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं महंत योगी आदित्यनाथ जी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुअर को गंदगी, गलत क्या गलत कहा है? तो है सुअर को गंदगी मिली और गिद्धों को लाशें मिली। तो लाशें कौन दिया? शंकराचार्य जी। किसने प्रोवाइड कराई? इनकी लापरवाही ने, इनके प्रशासन ने खाया, कोई लापरवाही नहीं है, उन लाशों को खाया। शासन रहा है,
रेलवे भी हादसा हुआ और यहाँ भगदड़ मची और आपके काल में हमारी नहीं आपने राम भक्तों पर लाश आप लोगों ने दिया। पद वाले लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। आपको मालूम कोई लाश जोगी नहीं प्रोजेक्ट। एसएन सिंह जवाब दीजिए, एसएन सिंह जवाब दीजिए। मालूम है कपिल जी रुकिए, एसएन सिंह तुम्हारे राज्य में ही राम भक्तों पर गोली चलवाया। हम समाजवादी पार्टी को नवाजवादी हो मत बोलिए। किस तरह से मेहनत करते हैं, बार बार वहाँ जाते हैं, सभी के अंदर अलग जगाते हैं और भाई एक एक करके बोलिए, आप सबकी आवाज नहीं आएगी। एसएन सिंह व्यवस्था है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। रुक जाइए भाई, ऑडियो डाउन कर दिया। एसएन सिंह आप बोलिए। केंद्र सरकार लेकिन बाकी सबका ऑडियो डाउन करिए। एसएन सिंह आप बोलिए। और समाजवादी पार्टी के गाली देने से कुछ नहीं होता है। सनातन को मानने वाले इतने लोग हैं कि 60-70 करोड़ आज जाके संगम में डुबकी लगाकर और ये साबित कर दिए कि समाजवादी पार्टी मतलब कुछ नहीं। देखिए आज चर्चा इतनी अच्छी हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी ने किस तरह की व्यवस्था की कि 1.5 लाख शौचालय का निर्माण कराया, 15,000 सफाई कर्मी लगाए, 4,000 नहीं, आपस में जरा से कोई हल नहीं है। ब्रह्मांड गुरु जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। 67 करोड़ श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। ये आंकड़ा छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। आज ये भव्य और दिव्य कुंभ जहां पे 60 ब्रह्मांड गुरु जी है और मुझे तो लगता है ये 100 करोड़ तक जाएगा, क्योंकि श्रद्धालुओं का आना भी बंद नहीं है। भले हम इसको पूर्ण मान रहे हैं इस कुंभ को, लेकिन भाई ऑडियो डाउन करिए, बाकी ब्रह्मांड गुरु जी को बोलने दीजिए। में हूँ और अभी इतने श्रद्धालु हैं, इतनी भावना से आ रहे हैं, बहुत अच्छे भाव से, उनके चेहरे पे मुस्कान है, मन में श्रद्धा है और हृदय में विश्वास लेके आ रहे हैं। ये पावन कुंभ जो है लोगों के लिए एक ऊर्जा का काम कर रहा है। लोग यहाँ से अच्छी ऊर्जा ले जा रहे हैं ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से प्रोत्साहित कर सके, जीवन में अच्छी विचारों को ला सकें। और यह कुंभ अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने ऐसा आयोजन करके पूरी दुनिया को बता दिया कि यह सनातन की सदी है, सनातन से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो यह सनातन का पावन कुंभ है और सनातन ने सदा से सबका पोषण किया है। कोई भी हो, यहाँ हमारे यहाँ जीव मात्र का रक्षण संरक्षण होता है। सबको हमारे यहाँ सदर्शनों का सम्मान होता है, अनेकों विचारों का हम सम्मान करते हैं। तो सदा से हम लोगों का पोषण करते आए हैं। दीन हो या विद्वान हो या अल्पज्ञ हो, अज्ञ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किन्नर हो, हमने सबका सम्मान किया है। और उसी का प्रमाण हमारे पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो माननीय मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश सिंह साहब, सवाल यहाँ पर ये है कि जब इतनी सारी अच्छी व्यवस्थाएं, सारी चीजें हैं, सनातन की बात हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन 67 करोड़ एक बड़ा आंकड़ा होता है। इसका मैनेजमेंट करना इतना आसान नहीं होता। 45 दिनों में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर आके स्नान करते हैं। क्या कहा जाए, सरकार ने ये सारी व्यवस्थाएं कितने बेहतर ढंग से की। ग्राउंड पर जो ऑफिसर्स थे उन्होंने जो मैनेजमेंट किया उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, देखिए सभी के सहयोग से हुआ। मैंने तो आपको बताया कि हम धन्यवाद देते हैं न्यूज 18 के चैनल के माध्यम से देश के सभी दर्शकों को और न्यूज 18 को भी धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे जो रिपोर्टर वहां पे गए थे, जो सीनियर करेस्पॉन्डेंट गए थे, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आस्था की डुबकी तो लगाई, उस विश्वास को और प्रबल किया। जनता के अंदर जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग भय उत्पन्न करते थे, उसको भी आप लोगों ने जिम्मेदारी के तहत उसको हटाया कि नहीं, वहां किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। बाद में कह रहे वहां बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अनुपम जी, मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा था कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 1.5 लाख शौचालय बनाए गए, 50,000 सुरक्षाकर्मी लगाए। कपिल जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते एक बार। कपिल जी बोलिए। 4,000 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र बनाया गया, 60 घाट बनाए गए, ये जो चल रहा है, यही पूछ रहे हैं, वो एक नहीं हुआ, वो इस तरह की व्यवस्था करने के लिए दृढ़ संकल्प ले रखे थे। कपिल जी ऐसे ही रुकिए, कपिल जी कुछ बोल रहे हैं करते थे, बार बार वहां जाते थे, जनता जो है भोपू बैठाए गए हैं, ये बताने का काम करेंगे कि ये जो इन्होंने आंकड़े बताए हैं, ये आंकड़े किस आधार पर निकाले गए, इसकी एथेंटिसिटी क्या है, किस आधार पर निकाले गए। ये हेलीकॉप्टर के टिकट से आए थे। मैं शंकराचार्य जी के पास आ रहा हूं। शंकराचार्य जी, आप कैसे देखते हैं सरकार ने जिस तरीके से इतने ज्यादा लोगों को, जिस तरीके से उनके लिए व्यवस्थाएं की,
प्रशासनिक अमले ने, पुलिस ने, तमाम लोग लगे रहे, इनके जो मेहनत की ग्राउंड पर, उसको आप कैसे देखते हैं? ये सवाल अनुपम जी देखिए, जहां तक 13 जनवरी से कुंभ प्रारंभ हुआ है और तब से यहाँ की जो रोडें हैं वो गंगा के ओवर ब्रिज हैं और 40 किलोमीटर दूर से अगर हम हरिया ले लें, चित्रकूट का अगर हम एमपी का बॉर्डर ले लें तो चाक घाट, इधर कौशाम्बी, इधर प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, चतुर्दिक की जो भीड़ और लगभग 4 से रेलगाड़ियां, 2-3 लाख कम से कम 4 पहिया वाहन, लगभग 10,000 के लमसम बसें, जो यहाँ का भीड़ का आंकड़ा था ये 66 करोड़ से कम नहीं है, ज्यादा चाहे जो हो। और अभी लोगों का आज शिवरात्रि के स्नान के बावजूद भी लोगों का रेला आना बंद नहीं हो रहा है। ये मतलब आस्था, श्रद्धा और भक्ति ये प्रदर्शित कर रही है, निरूपित कर रही है, दिखा रही है कि लोगों की आस्था होगा। एसएन सिंह, कपिल श्रीवास्तव, ब्रह्मांड गुरु जी, शंकराचार्य सुमेरु पीठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम हमारे संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने की तमाम चीजों को रखा। इतना जरूर है कि जिस तरीके से महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए, 67 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए जो इंतजाम किए गए, उसने बताया कि आस्था के सबसे बड़े मेले में किस तरीके से हर वर्ग के व्यक्ति आए, हर जाति संप्रदाय के लोग आए, और जिस तरीके से चाहे प्रशासनिक अमला हो, चाहे पुलिस हो, उन्होंने यहां पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत ही बेहतर तरीके से किया कि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।